बता देते हैं कि किस तरीके से ये मुलाकात हुई है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है, लेकिन वहीं वडोदरा में अमित शाह भी मौजूद थे। उसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है कि उन्होंने मुलाकात की या नहीं की, लेकिन किस तरीके से ये रूट पूरा बना आपको बता दें। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाने की क्या कवायद शुरू कर दी, अब ये बड़ी खबर दिख रही है, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। रात 2:30 से 4:30 बजे के बीच दोनों की मुलाकात गुवाहाटी में हुई। आपको यह भी बता दें कि शिंदे और फडणवीस की मुलाकात जो है वो आधी रात को कैसे हुई। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कब 9:30 तक इनके जो विधायक थे एकनाथ शिंदे को होटल में उन्होंने देखा था। 10:30 बजे के बाद से ही बताया जा रहा है वो निकले थे। देवेंद्र फडणवीस मुंबई से इंदौर के लिए निकले, उस वक्त रात 10:30 बजे। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली के लिए निकले, रात 12:45 पर शिंदे दिल्ली पहुंचे। रात 1 बजे शिंदे दिल्ली से निकलते हैं, रात 2:30 बजे शिंदे वडोदरा पहुंचते हैं। उधर इंदौर से देवेंद्र फडणवीस वडोदरा पहुंचते हैं। दोनों नेताओं की वडोदरा में मुलाकात होती है। आधे घंटे तक दोनों नेताओं की ये मुलाकात होती है, बातचीत होती है और रात 3 बजे शिंदे दिल्ली के लिए निकलते हैं। सुबह 4:30 बजे शिंदे दिल्ली से वडोदरा के लिए निकलते हैं। सुबह 7 बजे शिंदे गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल रात में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। गोपी घांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। जैसी जानकारी गोपी आ रही है कि अमित शाह भी वडोदरा में मौजूद थे। सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुलाकात उनकी हुई या नहीं हुई है। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या दिखता है, अगर मान लीजिए, क्योंकि अब बीजेपी ने अभी तक तो यही कहा था कि ये पूरा आंतरिक मामला है, लेकिन ये जो खबर सामने आ रही है इससे ये दिख रहा है कि अब बीजेपी भी इसमें किस तरीके से सरकार बनाई जा सकती है उस पर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या विकल्प, क्या रास्ते हो सकते हैं जिन पर चर्चा हुई होगी? देखिए, बिल्कुल पहले दिन से ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग रखा था, लेकिन जिस तरीके की बातचीत सामने आ रही है, जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि अमित शाह कल रात को करीब 10 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहां से सर्किट हाउस गए और सर्किट हाउस से आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो वहां से निकले। हालांकि इसी बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की वडोदरा के अंदर जो मुलाकात होने की खबर साहिल बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी सियासी खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से एक बड़ा सियासी दाव यहाँ पे खेलने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। क्योंकि अमित शाह का वहां पे पहुंचना ये कोई किसी भी तरीके का हादसा नहीं हो सकता है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा सकता है इस तरीके के, क्योंकि सूत्र अभी भी ये कंफर्म नहीं कर रहे कि तीनों के बीच में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये पक्की खबर है और कल रात अमित शाह वहां पे पहुंचे हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने एयरपोर्ट पे मुलाकात की है, उसके बाद वो सर्किट हाउस गए और सर्किट हाउस से आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया जाने के लिए रवाना हुए। तो वडोदरा में होना और ये दोनों नेता का वडोदरा में पहुंचना ये बहुत कुछ बयां करता है। बिल्कुल, तो फिलहाल देखिए अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। दोनों की मुलाकात हुई या नहीं हुई ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब बीजेपी भी इसमें सीधे तौर पर साहिल इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी भले बोल नहीं रही हो, लेकिन क्या पहले से ही ये खेल था या अब बीजेपी की तरफ से अब शुरू हुआ है? क्या संभावनाएं ज्यादा दिख रही है आपको? नहीं, ये पहले से ही खेल था, इसमें तो कोई, मेरे मन में तो कोई बिल्कुल शंका नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के नेता संजय कुटे जो देवेंद्र फडणवीस के करीबी है, वो सूरत के होटल में देखे गए थे जहां पर ये शिंदे गुट के एमएलए पहले दिन आकर रहे थे। तो वो तो पहले से ही वहां पर है और भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य चुनना यही दिखाता है कि जाहिर सी बात है कि इसीलिए वहां पर वो सूरत पे गए थे और उसके बाद उनको वहां पर ले जाया गया। तो पूरा मामला यहां पर साफ नजर आता है कि मैंने कहा कि बीजेपी अब इन्वॉल्व नहीं हुई है, पहले ही इन्वॉल्व है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में आज की तारीख में। अब जो हो रहा है वो ये पूरा जो सत्ता का नाट्य है वो आखिरी चरण में जाते हुए यहां पर नजर आ रहा है। और अब इसके बाद जो भी होगा वो महाराष्ट्र में सत्ता बनाने की तरफ आखिरी चरण के तहत काम किया जाएगा। और इसीलिए हमने इस मीटिंग का, अगर हमने कुछ ये देखा है तो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। शिंदे गुट की तरफ से पहली बार अधिकृत तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। उसमें उन्होंने कहा कि हम एक गुट बनाना चाहते हैं, शिवसेना बाला साहेब नाम से गुट बनाना चाहते हैं।
उसके बाद शिवसेना की तरफ से कहा गया हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। तो अब यह आखिरी चरण की तरफ यह पूरा मामला जाते हुए हमको नजर आ रहा है। तो मुलाकात जो हुई है गोपी, अभी आपको क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर की ये मुलाकात थी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की? हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अमित शाह हालांकि वडोदरा में थे, लेकिन मिले कि नहीं मिले वो नहीं साफ है। लेकिन बातचीत तो हुई होगी। क्या बातचीत हुई होगी? बीजेपी और शिंदे ने क्या ये माने कि एक फाइनल बातचीत यहां पर कर लिया और जल्दी ही कोई फैसला शिंदे साहब कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा फैसला शिंदे साहब कर सकते हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए 2017 से अगर गुजरात में रणनीति की बात की जाए, चाहे वो अहमद पटेल वाला इलेक्शन हो और विधायकों को क्रॉस वोटिंग करवाने की बात हो, इस पूरे जितनी भी हुई है बात, मतलब बीजेपी कांग्रेस से विधायकों को लेने की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो अमित शाह की रणनीति रहती है। इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार 3 दिन तक चली थी, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से अमित शाह की एक रणनीति थी। अचानक सुबह ही सारे लोगों को पता चला कि देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कर लिए, तो उसकी रणनीति के पीछे भी अमित शाह ही थे। अब ये तीनों जो मिले हैं, तीनों मिले हैं या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वडोदरा में अमित शाह का होना ये बहुत बड़ा इंडिकेट है, क्योंकि जो पूरी रणनीति होती है, जो पूरा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है बीजेपी में, वो अमित शाह के जरिए बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो मुलाकात हुई, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं एक 5 स्टार होटल में ये मुलाकात हुई थी। करीब 40 से 45 मिनट की ये मुलाकात थी। हालांकि हम कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पे अमित शाह पहुंचे थे या नहीं, क्योंकि अमित शाह, ये बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र है वो हमें ये बता रहे हैं कि अमित शाह रात को 10 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पर लैंड हुए और सीधा वहां से सर्किट हाउस पहुंचे थे और सर्किट हाउस से आज सुबह सीधा वहां से केवड़िया कॉलोनी के लिए रवाना हुए। लेकिन इस बीच में क्या वहां पे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये थोड़ी देर में हम कंफर्म कर रहे हैं कि अगर कंफर्म हो जाता है तो पक्का हम ब्रेकिंग न्यूज इसको चलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वडोदरा में अमित शाह न होना एक बड़ी रणनीति के तहत ही होगा, क्योंकि हर चीज, क्योंकि बीजेपी जितना भी, क्योंकि हम बीजेपी को लगातार कवर करते आए हैं और अमित शाह का वडोदरा में होना भी एक रणनीति के तहत ही होगा। ठीक है, जल्दी से साहिल जरा समझाइए विकल्प अब क्या दिख रहे हैं? ये जो संकट गहराया हुआ है ये कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि विकल्प है या तो ये जो बागी विधायक है ये बीजेपी के साथ आ जाए, ज्वाइन कर ले, बीजेपी में शामिल हो जाए, संकट खत्म हो सकता है। या आपको ये विकल्प प्रबल दिख रहा है, या फिर आपको दिख रहा है कि बागी जो है वो इस्तीफा दे दे और सदन में संख्या कम कर दे, फिर ये भी संकट तब खत्म हो सकता है? ये दोनों जगहों पर क्या ये सोच रहे हैं, या ये लड़ाई अब पार्टी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? और अगर वो लड़ाई उधर बढ़ रही है तो वहां क्या पेच फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए अर्पिता, कोई भी विधायक इस्तीफा तो नहीं देगा, 2 साल बाकी है और कोई भी विधायक इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये संख्या काफी ज्यादा है, 35 से 40 विधायक इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। एक तरीके से मिनी असेंबली चुनाव होगा, उसपे कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी गारंटी कौन लेगा। उसके बाद दोबारा अगर यही संकट बना रहा, सारे लोग नहीं जीत पाए, तो दूसरी एक मुश्किल तैयार हो सकती है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। इसके लिए दोबारा ये इस्तीफा देकर चुनाव करने वाली चीजें नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, विकल्प के तौर पर क्या है, आज की स्थिति क्या बनती है? तो 38 विधायक जो शिवसेना के टिकट पर जीत कर आए थे 2019 में, वो एकनाथ शिंदे के साथ में, यानी एकनाथ शिंदे अपना एक अलग गुट बना सकते हैं और उसके साथ साथ उस गुट को एक टेम्पररी नाम मिलेगा और उसके बाद इवेंचुअली उनको किसी पार्टी में अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी होगी। हाँ। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिएगा, अभी तक विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। तीसरा विकल्प ये उसमें होता है कि एकनाथ शिंदे अदालत का दरवाजा खटखटाए और डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया है कि शिवसेना ने जो उनके पास चिट्ठी लिखी थी जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में हटाया गया था, वो बात सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उनके साथ में फैसला देता है कि नहीं, एकनाथ शिंदे ही पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है, तब वो सारा गुट एक साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दे सकता है। और आखिर में जिसको कहते हैं डीम्ड मर्जर, लेजिस्लेटिव पार्टी भारतीय जनता पार्टी में डीम्ड मर्जर हो सकती है। तो ये 3 ऑप्शंस फिलहाल यहां पर उनके सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने का ऑप्शन फिलहाल बिल्कुल नहीं है।